नामंजूर नामंजूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये फोर्स कन्वर्जन बंद करो, ये फोर्स कन्वर्जन बंद करो, ये फोर्स कन्वर्जन बंद करो। ये फोर्स कन्वर्जन हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये फोर्स कन्वर्जन बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो, ये फोर्स कन्वर्जन बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो, ये फोर्स कन्वर्जन बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हमारा तमाम दोस्तों का ये जुमला अफराद है जो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, जो हिस्सा है। हमारा मकसद आज कराची प्रेस क्लब पर इसलिए कि हम जो 13 अक्टूबर 2021 को जो बिल मुस्तरद हुआ है उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अक़लीती अफराद, हिंदू, क्रिश्चियन, जो हिंदू क्रिश्चियन बच्चियों का एहतसाल हो रहा है। 13 साल की 14 साल की बच्चियों को उनका मजहब तब्दील करवा कर उनकी शादियां की जा रही हैं। हम उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं और जो बिल 13 अक्टूबर 2021 को पार्लियामेंट में भेजा गया, जिसको मैं समझता हूँ कि सोची समझी साजिश के तहत उसको मुस्तरद किया गया, उसके अगेंस्ट हम इकट्ठे हुए हैं। और आने वाले आज यहाँ पे मास और पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए आज ये मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि पार्लिमानी कमेटी में जो अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ का बिल जो रिजेक्ट किया है उसे हम नामंजूर करते हैं। दोस्तों, ये जो बिल असेंबली में रिजेक्ट हुआ है, अगर दोस्तों ने उनका मुताला किया है तो उस मुताले से वाज़िह तौर पर हमें ये नज़र आता है कि ये बिल नामंजूर होने के लिए ही लिखा गया है। उसकी साफ वर्डिंग जो है एक अजीब व गरीब जो है खतूत के ऊपर है कि जी अगर किसी ने इस्लाम कबूल करना है तो वो 3 महीने तक मुताला करेगा, अगर वो नहीं करेगा तो 3 महीने के बाद उनके इस्ताज़ा को, उनके टीचर को जो है वो सज़ाएँ दी जाएंगी। इतना अजीब व गरीब मज़ाक़ खेज़ ये बिल है। और लगता ये था कि ये वाकई जब स्टैंडिंग कमेटी में या असेंबली में जाएगा तो कोई शख्स भी इसको मंजूर नहीं करेगा। हुकूमत ने यह सिर्फ आलमी दबाव की वजह से और अपने माशी तवक़्क़ुआत की वजह से, अपने माशी मफादात की वजह से ये बिल आलमी ताकतों को, यूरोपियन यूनियन को ये दिखाने के लिए पेश किया कि देखें हमने ये बिल जो है असेंबली में पेश किया, लेकिन यहाँ पर कुछ फंडामेंटल क़ुव्वतें, यहाँ पर तालिबानाइजेशन, यहाँ पर क्लब के सामने आने पे हमें मजबूर किया गया। ये जो मजहबी तब्दीली का जो बिल है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। हम इस बिल की नफी करते हैं। ना जो आइन में सही तरीके से आया और ना इसको पास किया गया। मसीही लोगों को इस हुकूमत ने कठपुतली बना दिया, दीवार के साथ लगा दिया गया। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम इस मुल्क को बनाने वाले थे। मेरे दादा दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब ने जब इस मुल्क के हक में वोट दिया था तो उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जिस भी मज़हब का कोई शख्स या कोई भी मज़हब से तल्लक रखता होगा, खा वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो अपनी अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं और उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। आज
सिर्फ से झूठा एक नुक्ता नजर खेला जाता है कि इस बच्ची ने 13 साल की या 12 साल की 14 साल की बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया है। यह एक लाइसेंस है। असल वजूहात यह है कि इन लोगों की हफ्स परस्ती ने मसीह कलीसिया, हिंदू लोगों का, सिखों का, माइनॉरिटी का बेड़ा गर्क कर दिया। इनको दीवार के साथ लगा दिया गया। हम इसकी नफी करते हैं। मैं ये जो बिल पास करने वाले बड़े लीडर हैं, उनसे मेरी एक हम्बल अपील है, हमारी जगह पे आकर देखो, आपको पता चले, आपकी आंखें खुले। जो नजरियाती कौंसिल बनी है, किसके मुशावरे से बनी है? हर चीज का, हर पार्टी का एक मौक़िफ़ होता है। सिर्फ नजरियाती कौंसिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को डील करती है, मिनारिटी को डील नहीं करती। हम इस्लामती कौंसिल को मुस्तरद करते हैं, हम इसकी भी नफी करते हैं। ये कौन सी बात है कि मसीही लोगों को, हिंदुओं की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और उसके बाद एक छोटा सा लिफाफा दिया जाता है कि ये इसने इस्लाम कबूल कर लिया। जिस बच्चे को माँ ने 9 महीने पेट में रखा और उसके बाद 12-13 साल उसकी परवरिश की, वो बच्चियां, वो बेटे कभी भी अपनी मज़हब को नहीं भूल सकते। फिर उठकर उसको जबरदस्ती अगवा किया जाता है और उसको बोला जाता है कि जिसने इस्लाम कबूल कर लिया है। हम इस्लाम के कभी भी मुखालिफ नहीं हैं, ना होंगे। असल वजूहात यह है कि अपना ये कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को, किसी शख्स को इस्लाम कबूल कर लिया या करवा दिया तो वो बंदा जन्नत में जाएगा। जन्नत अमालों से होती है, ऐसे नहीं। खुदारा, आज फिर एक दफा मैं अमल अपील करता हूं इमरान खान साहब के आगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे कि इस बिल के बारे में कुछ सोचा जाए, इस बिल को पास किया जाए और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर आज की जो काल है ये तो बहुत छोटी काल है, दिसंबर की 10 तारीख को, अगर दिसंबर की 10 तारीख को तक अगर यह बिल पास ना किया गया तो खुदारा पूरे पाकिस्तान में धरने होंगे, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। मैं यासीन जावेद, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी सिंध सदर, खुदावंद आप साहब का हामी और नासिर हो। जाएगा गुनाहों का तस्वुर ही जहां से इकबाल, जो हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है। मैं मनोज चौहान, हिंदू स्कॉलर, तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले मजहबी अमूर के मिनिस्टर नूरुल हक कादरी साहब और पीटीआई के बहुत मोहतरम शख्सियत जनाब अली मोहम्मद साहब की गठजोड़ से जो माइनॉरिटीज़ का जो बिल था, जो इंसानी हकूक़ पर मुश्तमिल है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये तासीर दिया गया है कि पाकिस्तान में जो अक़लियत रहते हैं, पाकिस्तान में जो मज़हब के, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग रहते हैं, उनके कोई राइट्स नहीं हैं। उनकी कोई बच्चियां जो है अगर चली जाएं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये इस्लामी कंट्री, मुसलमानों का मुल्क है, तमाम लोग अपने अपने मुल्कों में जाएं। ये गलत तासीर उन्होंने दिया है, विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट डिबेट और विदाउट दलाइल के उन्होंने तमाम चीज़ों को तहस महस कर दिया है और नहस व नाबूद कर दिया है और मेरिट का सत्यानाश कर दिया है नूरुल हक कादरी साहब ने। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान पैनल कोड 20 कहता है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ यहाँ पर रहते हैं उन तमाम लोगों को मजहबी हकूक़ हासिल है, उनके तमाम राइट्स हैं। इस आइन की धज्जियाँ बिखेर दी है उन्होंने।
मैं उन शेमफील्ड एक्ट को स्ट्रांगली कंडेम करता हूं, हिंदू अकलियती लोगों की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से। पाकिस्तान में जितने भी लोग शेम ऑन इस शर्मनाक एक्ट को पूरी दुनिया ने इस पर मजम्मत की है। और ये मैं एक बात करता चलूं आज कि अगर किसी मिनिस्टर की बच्ची अगर एक दिन के लिए आज अपने घर से लापता हो जाए तो उसका क्या हाल होगा? सोचें, आप सोचिए उसका क्या हाल होगा। फिर मैं उनसे पूछूंगा कि ये जो हमारी बच्चियां ये कोई लावारिस है? ये लावारिस नहीं है, ये पाकिस्तान की बच्चियां हैं। और सबसे पहले हम क्रिश्चियन, हिंदू, पारसी, हम पाकिस्तानी हैं भाई। और कायदे आज़म का जो कानून का जो आइन था वो हमें इसका राइट देता है। लिहाजा मैं आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग तो मेरिट पर हैं नहीं, पीटीआई को बनाने में क्रिश्चियन लोगों का, हिंदुओं का बहुत बड़ा रोल था, आप ये भूल गए हैं। और इस वक्त आपकी आंखें जो हैं वो गुरूर के नशे में ऊपर चली गई हैं। और मैं इस आपके शेमफील्ड एक्ट पर जो है संगीन तरीन जो है एहतजाज करता हूँ। हम लोग यहाँ पर अमन के सफ़ीर हैं। कभी हम लोगों ने एक पत्थर किसी को नहीं मारा, हिंदुओं ने कभी किसी को पत्थर नहीं, क्रिश्चियन के लोगों ने इतने, पूरी दुनिया में जो है क्रिश्चियनिटी नंबर 1 चल रही है इस वक्त। लिहाजा मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ, मैं मनोज चौहान हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ, इस बिल को रिव्यू करें, दोबारा इस पर कंसिडरेशन की जाए और इसको पास किया जाए। ये हमारे राइट्स हैं। हमारी दिन दहाड़े हमारी बच्चियाँ गायब हो जाती हैं, कोर्ट से मिलती हैं, माँ बाप की मुफलिसी के आलम में खड़े रहते हैं। आप देखें वो माँ बाप जो हैं जिन्होंने पाला पोसा बच्चियों को बड़ा किया, ये तुम लोगों के लिए, हराम के लोगों के लिए नहीं किया। ये सॉरी टू से हमें अपने राइट दिए जाए, इस बिल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इसको मंजूर किया जाए ताकि हम लोग पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ के साथ रह सकें और दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री है। तमाम अक़लियत जो पाकिस्तान में रहते हैं उनसे अपील करता हूं कि 10 दिसंबर को हम लोग जो है पूरे पाकिस्तान, अराउंड पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में एहतजाज करेंगे फोर्स कन्वर्जन पर, क्योंकि फोर्स कन्वर्जन का बिल जो है वो हम लोग उसको नामंजूर करते हैं। आप लोग तमाम लोगों से गुजारिश करती है कि अपने घरों में जो सोए हुए हैं, हो सकता है कल आप पर भी वार हो सकता है। वक्त कभी किसी के कहने पे नहीं आता और बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। लिहाजा आप लोग अपने अपने घरों से निकलें, जो बाल बच्चेदार लोग हैं अपने अपने घरों से निकलें और पाकिस्तान के इस काले कानून को नामंजूर करें, पाकिस्तान के इस काले कानून को नामंजूर करें। 10 दिसंबर को आप तमाम लोग यकजहती के साथ हमारे साथ रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।